शाहबाद पहुंचे दिग्विजय चौटाला, बोले प्रदेश में कानून व्यवस्था हुई जीरो। जेजेपी का जन जन अभियान सफल। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने शाहबाद अनाज मंडी पहुंचकर पार्टी के जन जन अभियान के तहत क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और कहा कि अभियान के तहत अब तक कुरुक्षेत्र जिले के 200 से अधिक गाँव को कवर किया जा चुका है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पिछले 1.25 साल से पार्टी लगातार जन जन अभियान चला रही है, जिससे कार्यकर्ताओं और नेताओं को सीधे लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने का अवसर मिला है। उन्होंने दावा किया कि जो लोग पहले किसी के बहकावे में आकर पार्टी छोड़ गए थे, वे अब अपने फैसले पर पछता रहे हैं और दोबारा बीजेपी में लौटने का रुख कर रहे हैं, जो पार्टी के लिए शुभ संकेत है। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बेरोजगारी भी गंभीर समस्या बन चुकी है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए दिग्विजय ने कहा कि प्रदेश में विपक्ष की भूमिका भी नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि उन्हें ना तो कांग्रेस सक्रिय दिखाई दे रही है और ना ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कभी कभार पत्रकार वार्ता में दिखाई देते हैं, जबकि जेजेपी लगातार जनता के बीच रहकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भले ही जेजेपी के पास आज कोई विधायक नहीं है, लेकिन पार्टी का जनसंपर्क और कामकाज 37 विधायकों वाली पार्टी से भी ज्यादा है। मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि मुख्यमंत्री स्वयं सुरक्षा कर्मियों की बात करते हैं, जबकि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। दिग्विजय चौटाला ने यह भी कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का अधिक समय पंजाब में बीत रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि वे हरियाणा की बजाय पंजाब के मुख्यमंत्री अधिक है। उन्होंने कहा कि जनता इन सभी मुद्दों को देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। पूरे प्रदेश में तकरीबन 1100 से ज़्यादा गांवों के अंदर जननायक जनता पार्टी ने इस अभियान को ले जाने के लिए फैसला लिया है। उसमें से तकरीबन 200 गांव हम कवर कर चुके हैं। आज कुरुक्षेत्र जिले का आखिरी हल्का शाहबाद और तकरीबन दर्जन गांव से ज़्यादा गांव का दौरा आज 14-15 गांव का दौरा आज हमने किया, फैसला लिया है, कर रहे हैं। लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की जो कोई छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको जान रहे हैं और फिर से पार्टी के जो कार्यकर्ता जिन्होंने 2019 के अंदर एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ चुनाव लड़ा था, पार्टी को गठित किया था और यहाँ से अपने विधायक को भी जिताया था, अब दोबारा से फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर करके ताकत को मजबूत किया जाए और भविष्य में लोगों के दिल में जगह बनाई जाए। जो कोई कमियां खामियां हैं उन्हें दूर की जाए, 36 बिरादरी का साथ लेकर के और फिर शाहबाद हल्के के अंदर चौधरी देवीलाल जी की ध्वजा फहरे, इसकी ओर अग्रसर हुआ जाए। मैं तो अभी सुबह से 2 ही गांव में जा पाया हूं, क्योंकि इतना अच्छा रिस्पांस है शाहबाद में। जो पुराने लोग किसी भी कारणवश लोगों के बहकावे में आकर, दुष्प्रचार में आकर के हमारे से छिटक गए थे, दूर हो गए थे, सब लोगों ने वापसी का रुख कर लिया है और ये बहुत शुभ संकेत है। शाहबाद हल्के के अंदर जननायक जनता पार्टी मजबूत विकल्प बन करके उभरेगी, मुझे ऐसी। तो सरकार ने किस तरह का समर्थन, आपको 200 गांव की बात कर रहे हैं, तो किस तरह का समर्थन मिल रहा है लोगों को? बात से आलम लगा सकते हैं कि प्रदेश में जननायक जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने चुनाव के बाद बैरिक में जाने का फैसला नहीं लिया, बल्कि लोगों में जाने का फैसला लिया। मेरी युवा इकाई के अंदर मैं कह सकता हूं, युवा जोड़ो अभियान, युवा योद्धा अभियान, 2 बड़ी रैलियां और अब ये जन जन अभियान। 1.25 साल में इतने ज़्यादा अभियान चला करके लोगों में दिन प्रतिदिन लोगों के अंदर रह करके मूल उनकी समस्याओं को जान करके पार्टी के मिशन में शामिल किया, जिससे बहुत बम्पर समर्थन मिला है। आपने हमारी रैलियों से आकलन कर लिया होगा कि कहाँ 2024 के अंदर एक हताश और निराश एक भावना थी, अब उसके बिल्कुल विपरीत भावना बन रही है, यानी बड़ी ऊर्जा की भावना बन रही है और लोगों ने वैसा ही समर्थन देने का भी मन बना लिया। लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर के हमने पिछली बार जेजेपी को छोड़ा था, वो गलत किया।
बल्कि जननायक जनता पार्टी का साथ देना और मजबूती से इसको विकल्प के तौर पर चुनना ही एक अच्छा फैसला है। अनेकों बातों की नाराजगी लोगों के मन में हो सकती है, वो तभी दूर होगी या जो लोग गुमराह हो गए थे उनके मन का भाव तभी ठीक होगा जब हम उनसे जाकर मिलेंगे, बैठेंगे और अपनी बात उनसे करेंगे। उन टू वे कम्युनिकेशन होगा। कई बार राजनेता जो होता है वो भाषण देकर चला जाता है, अगले की बात नहीं सुनता। तो इसलिए हम गाँव में जाकर के जलपान के कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कोई भी त्रुटियां हमारे से रही, कमियां रही या लोगों के मन में कोई इस तरह की भ्रांतियां फैला दी गई, उनको कैसे दूर किया जाए, इस पे हम काम कर रहे हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। HPSC में कैसे हरियाणा प्रदेश, जिसके हकदार हम लोग हैं, हमारे पुरखों ने, आप सब लोगों ने इस प्रदेश के लिए कुर्बानियां दी हैं और इसमें राज बाहर के लोग करेंगे, ये तो कतई हजम होने वाली बात नहीं है। HTET जो भविष्य के शिक्षक हैं उसमें कितनी अनियमितताएं हैं, नीट का पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी की खाई बढ़ती जा रही है, HKRN के अंदर तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, HKRN वालों को पक्का नहीं किया जा रहा है। तो बेरोजगारी की चिंता ना बढ़ जाए, ये जिम्मेवारी हमारे पर भी है। रात भर जो है किसानों को अपनी ट्रालियां बाहर खड़ी करनी पड़ रही है, अंगूठे लगाने पड़ रहे हैं और अब बताते हैं कि OTP जनरेट का कोई नया मुद्दा ये लेके आने वाले हैं, प्रति एकड़ OTP जनरेट होगा और उससे और ज़्यादा उलझ जाएंगे किसान। तो यानी बहुत ज़्यादा एक ऐसा माहौल बना दिया गया। सरकार भी पूरी तरह तैयार नहीं है। जो फैसले सरकार कर रही है, पिछले दिनों जब इनने ये नया बायोमेट्रिक्स वाला किया तो बायोमेट्रिक्स भी इनके कई घंटे चले नहीं, बंद रहे, जिससे किसानों को बहुत समस्याएं हैं। नजर ही नहीं आ रही। आपको आ रही है क्या? आप बताइए। मुझे तो कहीं भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही, हुड्डा साहब नजर नहीं आ रहे, कोई इक्का दुक्का कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ जाते होंगे, लोगों में नजर। पार्टी शून्य है और शून्य विधायक वाली पार्टी जो है वो 37 वाली से भी ज्यादा काम कर रही है। लेकिन ये चल रही है शाहबाद को CM का जिला मान सकते हैं अभी हम। वैसे तो CM साहब एक जगह कभी टिके नहीं हमारे, पहले नारायणगढ़ लड़े, फिर उसके बाद लोकसभा लड़े, फिर विधानसभा चले गए कि दोबारा रीअपियर का एग्जाम ना देना पड़ जाए जनता में। मैं कल लाडवा में था, 4 दिन में 4 मर्डर हुए। आपके यहाँ भी ऐसे ही हाल है। पंचकुला के अंदर सरेआम व्यापारियों को धमकियां देकर के एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। हांसी में जिम ट्रेनर को सरेआम मार दिया गया। रोहतक में सिर दर्द करके लाश मिली है पौंड में। तो अब क्या समझा जाए? कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज बची ही नहीं। मुख्यमंत्री ये कहता है कि सुरक्षा कर्मी ले लो, मेरे पास और कोई इलाज नहीं। फिर ऐसे मुख्यमंत्री को बैठने का भाई हरियाणा के अंदर, और ये तो ज्यादातर पंजाब में रहने लगे। हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के नहीं है, पंजाब के लगते हैं मुझे। पंजाब में ज्यादा इनको स्नेह मिल रहा है, पानी तो ये ला नहीं पा रहे और वहां के लोगों में जाकर के बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। अगर बात पंजाब की छेड़ी है तो क्या पंजाब में हम कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, मगर राजनीतिक लोग हैं, निश्चित तौर पर जब चुनाव आएगा तो अपनी सक्रिय भूमिका तो निभाएंगे। भूषण जी ने कल ही इस गंभीर मुद्दे को उठाया है और इस पर बहुत चिंता जताई है। तो अभी से हमें जो है आने वाले समय के लिए, मगर मुझे ये नहीं पता कि मानसून की क्या स्थिति है, मानसून कितना हावी रहेगा, मगर इस इलाके के अंदर जितनी मार पिछले 10 सालों में 15 सालों में झेली है मानसून के समय और उसके बाद जो नुकसान हुआ है वो सब लोगों के सामने, इसलिए सरकार को तैयारियां करनी चाहिए। में तो कोई आता ही नहीं। मुख्यमंत्री पंजाब गए, कुर्सियां सब खाली पड़ी हैं, कोई सुनने ही नहीं आता इन्हें। तो इन्होंने ये सोचा कि रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, इस बहाने तेल की कमी दिखा करके रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसलिए और इसमें तो इसको कुछ समझ, डेमोक्रेसी में रैलियां करने का, प्रजातांत्रिक प्रणाली में सिरों की गिनती कराकर एहसास कराने का अधिकार तो सबको होना चाहिए। किसानों की दशा को लेकर क्या कहेंगे? सबसे मुश्किल दशा है। 12 साल पूरे होने पर मोदी जी जश्न मना रहे हैं और किसान खून के आंसू रो रहा है। देखिए क्या युवाओं के लिए क्या संदेश? इसलिए तो यही संदेश है कि हमें अपने प्रदेश को बचाना है, शिक्षा को बचाना है, रोजगार को बचाना है, बाहर के लोगों के हाथों में हमारा रोजगार नहीं देना है। उसके लिए संगठित होइए, लामबंद होइए, लड़ाई लड़िए। तो क्या कहेंगे भाजपा को लेकर? कितने नंबर देने वाला कौन हूँ? नंबर तो इनको मिल जाएंगे जब ये लोगों में जाएंगे, तभी तो रैलियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्योंकि इनको लोग नंबर ही नहीं दे रहे। एक मिनट बस। इनको शून्य, ये तो शून्य हो चुके हैं। दरअसल ये जो CM साहब हैं, ये तो इनका अगर आप कंपैरिजन करेंगे, पब्लिक में जाएंगे तो मेरे हिसाब से सबसे कमजोर मुख्यमंत्री। देखिए जी, वो कोई संदेश देना